नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कराता हूं यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूं, तो मुझे पता है कि आपको चीज़ों को कैसे पढ़ना है और किस किस को पढ़ना है। तो मैं लेके चल रहा था आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज, और इसमें मैंने बहुत सारी क्लास आपकी करा दी है। देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक, जिसमें प्रमुख नियुक्तियाँ, मुख्यमंत्री राज्यपाल निधन पुरस्कार, पुस्तक लेखक ट्रेडमार्क यानी कि राजदूत, खेल पुरस्कार, युद्ध अभ्यास, चर्चित पर्व एवं त्यौहार। और पिछली क्लास में मैंने कराया था आपको दिवस एवं थीम। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रमुख शिखर सम्मेलन जो 2023 में आयोजित हुए हैं, और आप यकीन मानिए यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। ये शिखर सम्मेलन जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के हैं, और पूरा एक साल का मैंने शिखर सम्मेलन इस क्लास में आपका कवर किया है। और आप थीम जरूर याद करिए, मैंने सभी की थीम ली है और थीम जरूर पूछते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, जितनी अब तक मैंने क्लासें आपको दी हैं, 88-89 क्लास दे दी आपको, उनमें से सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी क्लास मुझे यही लगी है, क्योंकि इस पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप जो हमारी पीपीटी देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, मेहनत बाकी की गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर देना, जिससे क्या है, जो भी मैं आगे क्लास कराऊंगा उसकी जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास आ जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में। कहाँ आयोजित की गई? नागपुर में। इसका आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस संगठन द्वारा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में 3 से 7 जनवरी 2023 तक किया गया। अब इसकी थीम देख लेते हैं। थीम थी इसकी साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। थीम आप जरूर याद करिए, और थीम इसी तरह से इंग्लिश में पूछते हैं, और जहाँ जहाँ हिंदी में पूछेंगे मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा। और नोट करने वाली बात यह है कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 में बेंगलुरु में आयोजित हुई थी, और भारतीय विज्ञान कांग्रेस की 109वीं बैठक 2024 में लखनऊ में आयोजित होगी। तो 2024 में जो ये बैठक है वो लखनऊ में आयोजित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जिसमें दिया है ए, मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में। और ये सब भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। अब चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 70वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 से हुई है। और अगला पॉइंट है, इसको मनाने का कारण यह है कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। अब इसकी थीम देख लेते हैं। थीम थी इसकी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत ने किस देश में आयोजित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिजी में आयोजित किया। चलिए अब इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने फिजी के साथ संयुक्त रूप से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2023 को किया, और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया। अब इसकी थीम देख लेते हैं। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और नोट में एक हमने बात लिखी है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरिशस में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दिल्ली के किस भवन में आयोजित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत मंडपम। क्या? भारत मंडपम। आपको पता है कि 2023 की G20 शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता है वो भारत ने की थी। तो भारत ने एक सुंदर सा भवन बनवाया था इसके आयोजन के लिए, तो उसका नाम है भारत मंडपम, जो कि प्रगति मैदान दिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत मंडपम। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की। 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में हुआ, और 19वें G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील में होगा। ये अध्यक्षता भारत ने ब्राज़ील को सौंप दी है। और ये था इसका देखिए लोगो।
ये जी लिखा, फिर 2 लिखा, फिर ये देखिए कमल के फूल में पूरी पृथ्वी समाहित है, तो G20 हो गया। और जो इसकी थीम थी वो देख लेते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हिंदी में कहेंगे एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। अब हम देखते हैं G20 क्या है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1999 में हुई है। पहला सम्मेलन 2008 अमेरिका में हुआ था। G20 में 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। नोट, एक गौर करने वाली बात यह है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। अब यह G21 कहा जाएगा और यूरोपीय यूनियन को शामिल करने का सबसे बड़ी जो भूमिका है वो अपने देश भारत ने निभाई है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं जैसे, का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें डी दिया है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में किया जा रहा है। चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। जलवायु परिवर्तन के लिए COP28 की 28वीं बैठक 30 नवंबर से 12 दिसंबर को UAE में होगी। भारत का प्रतिनिधित्व PM श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक का आयोजन UNFCCC के द्वारा किया जाता है और UNFCCC का मतलब है दोस्तों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है इसकी फुल फॉर्म। इसकी पहली बैठक 1995 को बर्लिन जनवरी में आयोजित की गई थी और 27वीं बैठक नवंबर 2022 में मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आयोजित की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के किस शहर में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा। कहाँ पे हुआ? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 जर्मनी में आयोजित हुआ था। अब G7 क्या है? तो G7 की फुल फॉर्म होती है ग्रुप ऑफ 7। इसका गठन 1975 में किया गया था और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश का समूह है और सदस्य देश इसमें 7 हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी PDF कितनी शानदार है और कितनी लाजवाब है। आप कंटेंट को देखिए और उसके बाद जो हमारी क्लासें हैं उनका आनंद लीजिए। और अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो हमारे ये देखिए टेलीग्राम पे चैनल है सफरनामा क्लासेस करके, आप वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पर मैंने जितनी भी अब तक क्लासें कराई हैं और जितनी भी आगे क्लास कराऊंगा उन सभी की फ्री PDF मैं आपको देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 8वीं रायसीना डायलॉग का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो किस मंत्रालय के द्वारा पूछ रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों के द्वारा। अब देख लेते हैं, ए है ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन और बी है विदेश मंत्रालय। तो इन दोनों ही मंत्रालयों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए कार्य करता है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया और मुख्य अतिथि जो थी इसमें वो थी जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री हैं ये। अब इस बार की थीम देख लेते हैं, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इसकी थीम थी। और नोट करके आप देख लीजिए, पहले रायसीना डायलॉग का आयोजन 2016 में आयोजित किया गया था। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन था? जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथुआनिया। कहाँ पे हुआ? लिथुआनिया में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका पहला सम्मेलन 1957 में पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्पेन में हुआ और नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में होगा। चलिए अब बात करते हैं नाटो क्या है। तो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और जो इसकी स्थापना है 1949 को हुई है और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो कुल 31 सदस्य देश हैं इसके, जो कि यूरोप के ही हैं। और नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है, समझे आप। नोट करके मैंने एक पॉइंट लिख रखा है। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। तो इस तरह से हो गए 31 सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? थीम पूछ रहा है जो 23वां संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की जो सम्मेलन हुआ है 2023 में और ये 23वां ही था, तो इसकी थीम पूछ रहा है। तो इसका
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जुलाई 2023 में 23वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। अब एससीओ क्या है ये जान लेते हैं। तो एससीओ का जो मतलब है वो है दी संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसका मुख्यालय है वो है बीजिंग, चीन में। और अब इसके सदस्य देशों की बात करें तो कुल 9 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और ईरान शामिल हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ 2001 में चीन और रूस द्वारा स्थापित एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। नोट 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान 9वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। समझे आप, 2023 में ही हुआ है शामिल ईरान, पहले ईरान शामिल नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में आयोजित हुआ 43वां शिखर सम्मेलन 2023, और आसियान की बैठक साल में 2 बार आयोजित की जाती है। अगला पॉइंट है 42वें और 43वें में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2023 में जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया। जो इस बार की इसकी थीम थी वो थी आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। अब बात करते हैं आसियान क्या है। तो आसियान का जो मतलब है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और जो इसकी स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 को हुई है, और जो इसका मुख्यालय है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसमें सदस्य देश 11, इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो कुल 11 इसमें सदस्य हैं। इसमें थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया और तिमोर लेस्टे हैं। और प्रधान सचिव की बात करें तो वो डॉक्टर काओ किम हॉर्न, जो कि 2023 से लेकर 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। पहली बैठक की बात की जाए तो 23-24 फरवरी 1976 बाली, इंडोनेशिया में आयोजित हुई थी। अब मैं आपको बता दूं आसियान के जो देश हैं वो आप कैसे याद रख सकते हैं। भारत के बाद जो म्यांमार आता है, तो म्यांमार के बाद जितने देश इधर आते हैं तो वो सभी इसके दोस्तों सदस्य बन गए हैं, और तिमोर लेस्टे जो है वो हाल ही में सदस्य बना है इसका। भारत के प्रमुख पर्व एवं मेले की शानदार वीडियो मैंने करा दी है, जो इसकी लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप ये जब वीडियो देखेंगे उसके बाद हमें बताएंगे कि सर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप इसका थंबनेल, लोगो सब देख लें कितना लाजवाब बनाया है, और आप जब वीडियो क्वालिटी देखेंगे तो कहेंगे वाह सर मज़ा आ गया। और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो 2024 के लिए सौंपी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को सौंपी गई। किसको? भारत को सौंपी गई है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान के हिरोशिमा में किया गया था। अब बात करते हैं क्वाड क्या है। तो क्वाड का जो मतलब है वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और स्थापना की बात की जाए तो क्वाड नवंबर 2017 में अस्तित्व में आया, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो 2004 में हिंद महासागर में आई भूकंप और सुनामी के साथ हुई थी। क्वाड के 4 सदस्य देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं। क्वाड एक अनौपचारिक राजनीतिक मंच है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। यह इन देशों के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, रक्षा सहयोग और भारत प्रशांत क्षेत्र में आम चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। खासकर जो इसका क्वाड का जो स्थापना की गई है वो चीन को ध्यान में रखते हुए की गई कि चीन अपना जो विस्तार है वो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में किसी तरह से उसके विकास को रोका जाए। और इसका जो उद्देश्य है वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी भारी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई नई रणनीति बनाना। मैंने आपको बताया मतलब भारी कौन? ये चीन ही है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। चलिए अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस सम्मेलन के दौरान 66 शहरों में भारत के प्रमुख शहरों को इंडिया स्मार्ट सिटी 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया। बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी कैटेगरी में मध्य प्रदेश के इंदौर को प्रथम पुरस्कार, गुजरात के सूरत को दूसरा पुरस्कार
और उत्तर प्रदेश के आगरा को तीसरा पुरस्कार प्रदान हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिया गया है ए और बी दोनों। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद IBC और बी दिया है सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार। तो इन दोनों के ही द्वारा किया गया है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का 2 दिवसीय आयोजन अप्रैल महीने में नई दिल्ली में किया गया और वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला क्वेश्चन है, 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन 21 से 30 मई में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया और विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। चलिए अब इसकी थीम देख लेते हैं। हु एट 75 सेविंग लिव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। और विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्यालय जिनेवा में 2022 में आयोजित हुई थी। चलिए अब देखते हैं WHO क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अब इसके महानिदेशक की बात करें तो वो है टेड्रोस एड्रेनोम घेब्रेयेसस। इस वार्षिक सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के द्वारा। कौन कौन से? विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय भारत सरकार। तो इन दोनों के द्वारा किया गया। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका आयोजन अगस्त 2023 में गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एड्रेनोम घेब्रेयेसस ने किया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण को सुरक्षित करना। अगला पॉइंट देखते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त को किया गया और भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। अब देखते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसकी स्थापना जो है 2006 में हुई थी और स्थापना के समय यह 4 देशों का समूह ब्रिक भारत, ब्राजील, रूस और चीन था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से यह ब्रिक्स BRICS हो गया। तो ब्रिक्स का जो मतलब ही है वो BRICS यानी कि जो देशों के नाम है उसी नाम से बनाया गया। तो ब्राज़ील का B ले लिया, रूस का R ले लिया, इंडिया का I ले लिया, चीन का C ले लिया और क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका का S ले लिया है। और जो इसकी अध्यक्षता है वो इन्हीं नाम के क्रम बाई क्रम होती है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से। तो चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसकी जो पहली बैठक है वो ब्रिक्स था उस समय। तो ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 रूस में हुई थी और 14वीं बैठक ब्रिक्स की ये 2022 चीन में हुई है। और नोट करने वाली बात यह है कि 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स समूह में 6 और देश ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, UAE, इजिप्ट और सऊदी अरब को शामिल करने का ऐलान किया गया है। इसके बाद ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य देश हो जाएंगे। कितने? 11 सदस्य देश हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी, केन्या। केन्या के नैरोबी में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भारत के कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय तथा केन्या के कृषि तथा पशुधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के उभरते स्मार्ट भोजन के रूप में मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नोट करने वाली बात यह है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया संयुक्त महासभा ने। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 में कौन सा संस्करण था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जिसमें सी दिया है 26 में। कौन सा था ये? 26 में ये सम्मेलन हुआ था जो कि इंदौर में आयोजित हुआ, ई गवर्नेंस। तो 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। इसकी जो थीम थी वो थी डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश भर में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, साथ ही ई गवर्नेंस के क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क अमेरिका। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल सम्मेलन 2023 का आयोजन मार्च 2023 में न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुआ, और जो उसकी थीम थी वो थी हमारा जल विभाजक क्षण, पानी के लिए दुनिया को एकजुट करना। ये इसकी थीम थी। और नोट में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यूएन ने विश्व जल दिवस 2023 यानी कि 22 मार्च पर वी दी चेंज नाम से एक वैश्विक अभियान शुरू किया है। कब? विश्व जल दिवस जब मनाते हैं 22 मार्च को। वी द चेंज याद रखिए, ये पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 7वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, भोपाल। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ है। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन। ये 7वें नंबर का था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया। और अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, पहला अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 22-23 सितंबर 2012 को सांची विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। और 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2021 को राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में किया गया था, और इस बार 7वां था। 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण हो चुका है, तो मैंने उसके लिए एक शानदार सी क्लास करा दी है। और इस क्लास में मैंने आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का और जितने भी अवार्ड मिले हैं राष्ट्रीय फिल्म से संबंधित वो सभी कराए हैं। और ये जो क्लास है आपकी जितनी भी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए जाके, और जिसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दिया, वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। कहाँ की गई? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसका एक ही स्थान है, दावोस में ही होगी स्विट्जरलैंड के। और 2023 में विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया। अब इसकी थीम देख लेते हैं। थीम थी इस बार इसकी कॉरपोरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। और इस बैठक में 130 देशों से 2700 नेताओं और 52 सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चलिए अब देखते हैं विश्व आर्थिक मंच क्या है। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं WEF, और जो इसकी फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जो इसकी स्थापना है वो 1971 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दुनिया भर के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग चीन में किया गया है वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन। और वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 में 160 से अधिक घरेलू और विदेशी के लगभग 600 रोबोटों ने प्रदर्शन किया। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में रोबोट के उपयोग पर चर्चा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, छठे हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढाका बांग्लादेश। कहाँ पे हुआ? ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ है। और हिंद महासागर सम्मेलन के इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर देश का एक प्रमुख पारदर्शी मंच है जो क्षेत्र में सभी के लिए विकास और शिक्षा के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावना का विचार विमर्श करता है। और हिंद महासागर सम्मेलन का पहला संस्करण 2016 में सिंगापुर में और 5वां संस्करण 2021 में अबू धाबी UAE में आयोजित किया गया था। अब इसकी थीम की बात करें तो वो थी पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रिलीजियस फ्यूचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 18वें
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता इंडोनेशिया। कहाँ किया गया? जकार्ता इंडोनेशिया में। तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। चलिए अब देख लेते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो इसका जो प्रारंभ है वो 2005 में हुआ और प्रथम शिखर सम्मेलन 2005 को कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ और 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कंबोडिया में हुआ। और आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बात करें तो भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच मौजूद गहरी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों को मजबूती के लिए भारत आसियान सम्मेलन का आयोजन हर वर्ष किया जाता है और 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 कंबोडिया में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व कॉफी सम्मेलन WCC का आयोजन पहली बार किस एशियाई देश में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो जगह ऑप्शन नंबर ए, भारत। कहाँ पे किया गया? भारत में किया गया। तो कर्नाटक के बेंगलोर में 25 से 28 सितंबर 2023 तक 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को बनाया गया था। और इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1963 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हुई है और इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इससे पहले विश्व कॉफी सम्मेलन लंदन 2001, ब्राजील 2005, ग्वाटेमाला 2010 और इथोपिया 2016 में आयोजित किया गया था। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद 2023 की बैठक का कौन सा संस्करण था? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा था? ये 50वां संस्करण था। चलिए अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस बैठक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाना था और इस बैठक में इमिटेशन जरी धागों पर GST की दर 12% से घटाकर 5% की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन ACTO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलेम, ब्राजील। कहाँ हुआ? बेलेम, ब्राजील में इसका आयोजन हुआ है। 3 जुलाई 1978 को अमेजन सहयोग संधि ने ACTO को शुरू किया था। इसका उद्देश्य अमेजन क्षेत्र में सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना और 2009 के बाद 2023 में ये पहला शिखर सम्मेलन है। सोचिए अब 2009 के बाद 2023 में हुआ है। और इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो वो हैं बोलीविया, कंबोडिया, ब्राज़ील, गुयाना और पेरू, सूरीनाम, इक्वाडोर और वेनेजुएला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास 2023 WSDS का कौन सा संस्करण था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है कौन सा? ए, 22वां। कौन सा था ये संस्करण? 22वां संस्करण था। और अब बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है। यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है। और जो इसकी जो थीम थी वो थी मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिसाइलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। तो ये था दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन का 22वां सम्मेलन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस IMC 2023 का कौन सा संस्करण था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां। ये कौन सा संस्करण था 2023 में? ये 7वां संस्करण था। इससे पहले इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस का आयोजन साल 2017 में किया गया था। ये 6 सालों बाद इसका आयोजन हुआ और जो इसकी थीम थी वो थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। क्या थी? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो उसमें डी दिया है, राजकुमार रंजन सिंह। किसने की? राजकुमार रंजन सिंह ने। तो बिम्स्टेक की 19वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई और इस बैठक की अध्यक्षता डॉन प्रमुदविनई, थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री ने की थी अध्यक्षता। चलिए अब बात करते हैं बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक का जो मतलब है वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। और जो इसकी स्थापना है वो 1997 को हुई है और जो इसका मुख्यालय है वो ढाका, बांग्लादेश में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो हैं तेंजिन लेकफेल।
और सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें कुल 7 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। चलिए, 2023 के नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हो चुका है और किस किस को मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, उनका नाम के सहित, देश के सहित और बाकायदा मैंने ट्रिक के साथ करा दिया है। आपको ट्रिक याद ऐसी कराई है जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप ये क्लास देखी जाके और उसके बाद हमें कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप यही कहेंगे सर मज़ा आ गया, ऐसी ट्रिक तो मैंने पहली बार सुनी। बिल्कुल घरेलू से जुड़ी हुई और आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई मैंने ट्रिक बनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, उदयपुर में आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, ओम बिरला। ओम बिरला ने किया इसका उद्घाटन और ओम बिरला जो है वो लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब इसकी थीम देख लेते हैं, स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज, ये इसकी थीम थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, दुबई में आयोजित हुआ। दुबई जो है वो यूएई में पड़ता है। इस सम्मेलन की मेजबानी फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन FEDA ने दुबई में आयोजित की। इस सम्मेलन का उद्देश्य महत्वाकांक्षी दिमागों को एकेडमिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान कराना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी पहली बार रोम, इटली से बाहर किस देश में आयोजित की गई? तो ये ऐसा पहली बार हुआ है जो इटली से बाहर ये सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। कहाँ की गई? भारत में की गई। और जो इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई। कौन करेगा? यूएई करेगा। अब देखते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। और WTO क्या है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है और जो इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, 2023 में इंटरपोल की 91वीं बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना, ऑस्ट्रिया। कहाँ हुआ? वियना, ऑस्ट्रिया। और इससे पहले 90वीं बैठक 2022 का आयोजन भारत में हुआ था। इंटरपोल क्या है? तो ये देखते हैं। तो इंटरपोल का जो मतलब है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है वो 7 सितंबर 1923 को हुई है और जो इसका मुख्यालय है वो लियोन, फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। और सदस्य देशों की बात की जाए तो कुल 195 इसमें सदस्य देश है। चलिए अगला क्वेश्चन है, I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, अबू धाबी, दुबई। कहाँ हुआ? अबू धाबी, दुबई में हुआ है। इस संगठन में कुल 4 देश हैं। I2 का मतलब इंडिया, इजराइल, और U2 का मतलब यूएई और USA है। आप याद रखें, I2 का जो मतलब है वो इंडिया, इजराइल है। इंडिया ईरान मत कर देना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इंडिया ईरान ऑप्शन आता है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो भारत में कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, हैदराबाद। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में आयोजित हुआ। और जो इसका आयोजन है वो 24 से 26 फरवरी 2023 को हुआ है और इसको 20 साल हो गए होते होते। और जो इसका संस्करण था ये 20वां ही था। अब इसकी थीम की बात करते हैं तो वो थी एडवांसिंग फॉर वन, शिपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। कहाँ पे आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
इस सम्मेलन का उद्देश्य व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग के साथ साथ नए नए निवेश के अवसरों की संभावनाओं को उजागर करना है। यहाँ आप देख रहे हैं ज्ञान माने तो नॉलेज हो ही गया, प्रौद्योगिकी बहुत आता, तो प्रौद्योगिकी जो है उसका मतलब होता है इंटरनेट जो है उससे संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेद्दाह सऊदी अरब। कहाँ हुआ? जेद्दाह सऊदी अरब में। अब इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और शांति को स्थापित करना है। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के खतरों पर पहली वार्ता किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, ब्रिटेन में आयोजित की गई है। इस बैठक में AI आधारित ऑटोमेटिक हथियारों, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के साथ बढ़ते AI साइबर हमलों पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और नोट करने वाली बात यह है, भारत ने 2025 तक टीवी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, 2025 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता किसने की? तो भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव चंद्रशेखर ने भारत की अध्यक्षता की है। और 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कोलालमपुर मलेशिया में आयोजित हुआ। अब इसकी थीम देखते हैं, स्ट्रेंथ एंड एडवांस आसियान इंडिया इकोनॉमिक टाइम टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। तो ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेद्दाह सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ। चलिए अब इस लीग के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। इसका गठन 22 मार्च 1945 को हुआ था। इस सम्मेलन में 12 साल बाद फिर से सीरिया को अरब लीग में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 7वां इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। कहाँ हुआ? नई दिल्ली भारत में हुआ है। और भारत की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जो इसकी थीम थी वो थी रिलीजियंस, इन्फ्लुएंस और डोमिनियंस। तो ये थे हमारे प्रमुख शिखर सम्मेलन 2023 के टॉप 45 क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको 45 क्वेश्चन कराए हैं इनमें एक भी आपका फैक्ट छूटा नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके जितने भी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अब तक की मैंने ये बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है, एक भी गलती नहीं हुई, ये भी हमने कोशिश की है। और फिर भी कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और हम सबके लिए खुशखबरी की बात यह है कि सफरनामा क्लासेस के 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और सफरनामा क्लासेस को ऐसे ही सपोर्ट देते रहें। और जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उन सभी की तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।